अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल और यूनिक रेसिपी जो कि चिकन और कचनार की रेसिपी है। बहुत कम लोग ये बनाना जानते हैं। ये बहुत ही एक एंटीक किस्म की रेसिपी है और बहुत ही यूनिक भी है। तो ये जो इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस रेसिपी की मैंने शेयर कर दी हैं और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको एक ख़ास तरीका पकाने का जो कि मैंने इस रेसिपी में बताया है। तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। आइए जी, तो यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो चिकन है जिसके हमने बहुत प्यारे से ड्रम स्टिक्स लिए हैं, यानी कि लेग वाले निचले हिस्से के, जिसको पंजाबी में पट कहते हैं, पलवानी पट यानी कि हैं जी। तो हमने ये लिए हैं 1 किलो और 1 किलो ही हमने ली थी कचनार, लेकिन कचनार को तोड़ने के बाद ये रहेगी 3 पाव। और सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई। अभी इसको चूल्हे पे नहीं रखना हमने। तो ये देखिए तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने यहाँ इसमें डाले हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज से, जिनको हमने बारीक सा काट लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्रम स्टिक्स, यानी कि ये वो पट वाले पीस यार, मुर्गे के जो होते हैं चिकन के। तो इसमें 5 अदद हमने रखे हैं टमाटर जो कि बिल्कुल दरमियाने साइज़ के हैं। तो इनको रखने के बाद हमने इसमें डाल दिया है 1 अदद बड़ा वाला चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम डालेंगे पौना चम्मच 1/4 चम्मच पौना चम्मच नमक का, जो काला नमक हमने यहाँ पर लिया है, आधा चम्मच हल्दी का और 1.5 चम्मच हम पिसी हुई लाल मिर्च का इसमें शामिल कर देंगे बहुत ही प्यार के साथ। और करीबन 1 कप इसमें हम शामिल करेंगे पानी का। तो पानी चूँकि प्याज भी छोड़ेंगे और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और गोश्त का पानी भी निकलेगा। तो प्याज का पानी भी निकलेगा, टमाटर का भी, और चिकन का पानी भी निकलेगा। तो ये पानी शामिल करके तकरीबन ये 1.5 कप पानी जो ये इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसको 15 मिनट तक हमने अब पकाया है। 15 मिनट पकाने के बाद ये देखें जी, बहुत प्यारा सा हमारा ये लो टू हमने मीडियम फ्लेम पे रखा था इसको। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट पकाने के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और ये देखिए हमारा प्यारा सा जो चिकन है, जो चिकन के ये पट हैं, यानी कि ड्रम हैं, ड्रम स्टिक्स जिनको कहते हैं, ये चिकन के पीस तैयार हो चुके हैं। ये फुल टेंडर हो चुके हैं। तो ये ज़रूरी आपके लिए ये टिप है कि यहाँ पर हम इन सारे ड्रम्स को निकाल लेंगे। तो सारे ड्रम्स निकालने के बाद हम जो हमारे पास बचेगा प्याज, लेकिन उससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप घी का। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। घी को शामिल करने के बाद हम करीबन 3 से 4 मिनट तक चिकन और ग्रेवी को अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि जो हमारे ड्रम स्टिक्स हैं इनमें घी का फ्लेवर और अदरक लहसुन थूम और जो हमने टमाटर प्याज वगैरह शामिल किए हैं उसका जो पूरा टेक्सचर है, जो इसकी पूरा स्वाद इसमें शामिल हो सके। तो ये देखें जी, हमने इनको बड़े आराम के साथ एक चिमटे की मदद से, किचन चिमटे की मदद से, दूसरा चिमटा ना समझ ले लो यार, उसकी मदद से हमने निकाल लिया। आप किसी चम्मच की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस ग्रेवी को जो कि हमने चिकन में तैयार की है, इसको भूनेंगे अच्छी तरह जब तक कि ये ग्रेवी अपना सारा जो माल है, यानी कि तरी है, वो छोड़ नहीं देती। आपस में ये जो गुत्थम गुत्था हो चुके हैं घी और सारी ग्रेवी, ये अलग-अलग नहीं हो जाते। तो ये देखें जी, तकरीबन 5 से 6 मिनट पकने के बाद ग्रेवी ने घी को छोड़ दिया है। और इसमें एक बार हम अपनी प्यारी प्यारी जो कचनार लेके आए थे, कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी कचनार है, इसको हम शामिल करेंगे इसमें। और इसको हम 4 से 5 मिनट तक इस ग्रेवी में अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि जो नमक और मिर्च है
जो हमने इसमें डाली हैं वो उसका पूरा स्वाद जो है इसमें कचनार में शामिल हो सके और ये अंदर तक टेंडर भी हो और अंदर तक ये करारा सा सालन भी मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार हो। तो 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो है वो, जिसके बगैर ये कचनार जो है बिल्कुल तैयार नहीं होती, बल्कि कसैली कसैली यानी कि हल्की सी कड़वी कड़वी जो संगन बहती है ना, जो गले को फील होती है, कसैली कसैली कड़वी सी हल्की सी, उसकी कसलाहट और कड़वाहट को मारने के लिए इस मौके पर हमने दही को शामिल करना है। इससे पहले या बाद में नहीं करना, पहले करेंगे तो वो भुन जाएगा, उसका वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। इस मौके पर कचनार को 5 से 6 मिनट भूनने के बाद जैसे ही हम इसमें दही को शामिल करेंगे और इस दही में जब ये कचनार पकेगी, फूलेगी, संवरेगी, बनेगी, सजेगी और अपना पूरा जोबन छोड़ेगी तो फिर इसका मज़ा आएगा। तो अब हम इसको करीबन 10 मिनट तक ढाँप के रख देंगे, यानी कि ढक्कन उसका कढ़ाई का उसके ऊपर दे देंगे और 10 मिनट तक इसको लो टू मीडियम यानी कि दरमियानी आग पे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद देखिए जी हमने ढक्कन को उठाया है और ये देखिए माशाल्लाह, अब आपको दही नज़र नहीं आ रहा होगा, जो दही है भुनकर ग्रेवी के हम रंग हो चुका है और कचनार में उसने अपना रंग और जोबन छोड़ दिया है। तो इस मौके पर अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे प्यारे प्यारे से ड्रम स्टिक्स। देखें जी कितनी मासूमियत के साथ वो बेचारे शामिल हो चुके हैं इसमें। तो इनको अब हम 3 से 4 मिनट तक बहुत ही हल्के से हाथों से, मुलायम तरीके से, नरम तरीके से दबाना नहीं है, इनको ज़ोर से हमने हिलाना नहीं है, ताकि जो ड्रम में अपनी असली शक्ल और सूरत भी बरकरार रख सकें और सालन की जो खूबसूरती है वो भी बरकरार रहे। तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए दम देंगे और 3 मिनट तक दम देने के बाद इसमें क्या शामिल करेंगे वो एक ख़ास चीज़ है। हैं तो वो दोनों आम चीज़ें, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ उन 2 ही मसाला जात का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने 3 मिनट के बाद ढक्कन को उठाया है, बिल्कुल लो सा फ्लेम है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने इसमें शामिल किया आधा चम्मच टीस्पून धनिया और आधा चम्मच ही हमने ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ शामिल कर दिया है। ये दोनों चीज़ें ही जाएंगी इसमें, तीसरी और कोई चीज़ नहीं जाएगी, ताकि कोई भी ओवर चीज़ ना हो और जायका इसका ख़राब ना हो। तो ये देखें जी दही में भुनकर उबलकर और ये देखें बहुत ही शानदार इसका जो तैयार हो चुका है सालन। तो अब हम इसको करीबन 5 मिनट तक दम देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये देखें अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखें ये अब हमारी कचनार और चिकन का ये फाइनल लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें जी बहुत ही फ्लेवरफुल। यकीनन अगर आपको इस मौके पर मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को बराह करम सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो लिंक है, जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसी ही मज़ेदार किस्म की जो रेसिपीज़ हैं उनको देखें, फॉलो करें, बनाएं और बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद करें। तो ये लेंगे अब फाइनल लुक तैयार हो चुकी है। ये सालन बहुत ही यकीन करें मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है, बराह करम आपने उन्हीं जो